हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कन्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मैंने ये नवरात्रि स्पेशल ड्रेस बनाई है, जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मल्टी कलर लेस यूज़ की है। साथ ही साथ इसमें येलो कलर का फैब्रिक भी लगाया है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा हैवी लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये पोशाक पहनाकर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस ड्रेस को पहनकर कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये कान्हा जी को ले लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लड्डू गोपाल जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन नवरात्रि स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने येलो कलर के गोटा पट्टी फैब्रिक में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। इसमें ये जो गोल्डन कलर की गोटा पट्टी लेस लगी होती है, इसकी वजह से जब हम इसे ड्रेस बनाएंगे ना तो उसका लुक काफ़ी हैवी आएगा और कान्हा जी उसको पहनकर बहुत ही अच्छे भी लगेंगे। साथ ही साथ ये जो ड्रेस है इसको हम बिना किसी लेस के भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लेसेस लगी हुई हैं। और आप चाहें तो अगर इसमें किनारे से लेस लगा देते हैं तो ड्रेस का लुक और भी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और ये जो गोटा पट्टी फैब्रिक है वो बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। पर अगर आपके पास इसमें का फैब्रिक नहीं है और आप इस तरह का फैब्रिक चाहते हैं तो ये जो गोटा पट्टी लेस लगी हुई है वो 2 से 3 रुपये मीटर आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। आप प्लेन कोई भी कलर का कपड़ा ले लीजिए और उसमें मार्किंग करके ऐसे ब्लॉक्स बना लीजिए। फिर उसके ऊपर अगर आप ये गोल्डन कलर की गोटा पट्टी लेस लगा लेते हैं तो आपका घर पे ही गोटा पट्टी फैब्रिक बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा और उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी दूसरा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रेयॉन, टफेटा सिल्क, चंदेरी सिल्क, कोई भी फैब्रिक यूज़ करके आप ये ड्रेस बना सकते हैं। तो मैंने ये जो फैब्रिक यूज़ किया है इसके साथ ही साथ मैं इसमें अस्तर भी लगाऊंगी। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये अस्तर का कपड़ा भी ले लिया है। ये प्योर कॉटन का फैब्रिक है। नीचे की तरफ से हम इसको लगाएंगे, जिससे कि ड्रेस का लुक और भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखिए इसकी लंबाई देखेंगे। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई मैंने 3 इंच यानी 3 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। चारों तरफ से इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 3 इंच ही रखी है। हमें एक चौकोर पीस कट करना है और साथ ही साथ सभी पीसेस का मेज़रमेंट भी मैंने एकदम बराबर रखा है। तो अब हमें देखिए पहले ये गोटा पट्टी वाला फैब्रिक रखना है और ये जो अस्तर का फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। हमें ध्यान रखना है गोटा पट्टी फैब्रिक हमने सीधा करके रखा है और इसके ऊपर इस तरीके से हम अस्तर का फैब्रिक रख लेंगे बराबर करते हुए। अब हमें ऐसे करके इसको रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ऊपर के दोनों तरफ से हमें वैसे ही छोड़ देना है। दूसरे वाले पीस पे भी हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, ऊपर से वैसे छोड़ देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे इस तरीके से, जिससे कि इसको पलटने में भी आसानी रहेगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमने सिलाई लगाई है ना वो नहीं कटनी चाहिए। उसके पहले ही हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे दोनों ही पीसेस में। कट्स लगाने के बाद अब हमें इसको पलटकर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमें इसको एकदम बराबर करते हुए रखना है और किनारे से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये मल्टी कलर लेस ले लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और येलो कलर के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। पर अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी मल्टी कलर लेस लगा सकते हैं या फिर आप गोल्डन कलर की लेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने सिलाई लगाई है तो यहाँ से ऐसे रखते हुए यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम ये लेस लगा लेंगे दोनों पीसेस में। लेस लगाने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो हमें देखिए यहाँ से मेज़र करना है इस तरीके से और 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। इधर की तरफ से भी हम मेज़र करेंगे और 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे।
मार्किंग करने की वजह से हमें प्लेट्स डालने में आसानी रहती है और प्लेट्स भी एकदम बराबर पड़ते हैं। तो देखिए हमने दोनों तरफ से 1.5 इंच पे मेज़र करके मार्किंग करी है। अब जहाँ पे हमने मार्क करा है वहीं से हम कपड़े को फोल्ड करके ऐसे सेंटर में ले आएंगे। फिर इधर की तरफ से भी हमने जो मार्किंग की है यहाँ से फोल्ड करेंगे और सेंटर में ले आके प्लेट को थोड़ा सा एक के ऊपर एक करके रखेंगे बीच में से, इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने देखिए थोड़ा सा ही एक के ऊपर एक करके रखा है। और अब यहाँ से सिलाई लगाकर हमें दोनों प्लेट्स को जॉइंट करना है जिससे ये खुले नहीं। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए एक पीस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें दूसरा पीस भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं दोनों तरफ से 1.5 इंच पे, इस तरीके से। और अब हम प्लेट डालेंगे। तो हमने जहाँ से मार्किंग की वहाँ से फोल्ड करते हुए सेंटर में लेके आएंगे, फिर इधर से भी फोल्ड करते हुए सेंटर में लेके आएंगे, एक के ऊपर एक करके रख लेंगे और अब यहाँ पे सिलाई लगाकर इसको जॉइंट करेंगे। दूसरा पीस भी तैयार करने के बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ से देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे और ऊपर से हमें एकदम इसको बराबर रखना है। ऐसे ही इस वाले पीस में से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के हम इसको बराबर रखेंगे और कट करने के बाद अब हमें दोनों पीसेस को ऐसे देखिए एक के ऊपर एक करके रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम एक के ऊपर एक करके रखेंगे और आधा इंच नीचे तक सिलाई लगाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे जिससे कि दोनों पीसेस आपस में जॉइंट हो जाएं। सिलाई लगा के दोनों पीसेस को जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे और डोरी डालेंगे। तो उसके पहले मैं आपको कमर की टोटल चौड़ाई बता देती हूँ। तो देखिए कमर की यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4 इंचेस यानी कि 4 इंच रखी है। और अब यहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए कॉटन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है। पीछे की तरफ से हमने देखिए ये जो कॉटन का फैब्रिक लगाया है ना अस्तर के लिए, तो वही फैब्रिक मैंने यहाँ पे बेल्ट लगाने के लिए भी यूज़ किया है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच यानी कि 5 इंच रखी है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, जितनी हम कमर की टोटल चौड़ाई रखेंगे उसे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है। तो कमर की टोटल चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है, इसीलिए मैंने जो बेल्ट लिया है उसकी टोटल चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। अब हमें इसको दोनों तरफ से सिर्फ एक एक बार फोल्ड करना है। मैं देखिए ये जो अस्तर का फैब्रिक है इसको यूज़ करके बेल्ट लगा रही हूँ, आप चाहें तो गोटा पट्टी फैब्रिक यूज़ करके भी बेल्ट लगा सकते हैं। इस तरीके से दोनों तरफ से एक एक बार फोल्ड करते हुए अब हमें कमर पे रखना है बराबर करके और सिलाई लगाकर बेल्ट जॉइंट कर लेनी है। बेल्ट लगाने के बाद अब हमें बेल्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और धोती को पलटकर हम पीछे की तरफ से रख लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं या फिर आप शॉर्टन रिबन या टिश्यू रिबन भी यूज़ कर सकते हैं डोरी की जगह पे। तो अब हमें इसको इस तरीके से सेंटर में रखना है और ये जो हमने बेल्ट लगाई है ना इसको पहले हम एक बार पतला सा फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और चौड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ जो प्लेट डालते हुए हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर फोल्ड करके हमें बेल्ट रखना है और एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगा के बेल्ट जॉइंट करना है। तो जब भी हम बेल्ट जॉइंट करते हैं हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, ये जो हम डोरी डालेंगे उसको हमें एकदम ऊपर की तरफ यहाँ सेंटर में रखना है और जो सिलाई हम लगाएंगे वो एकदम नीचे की तरफ से लगाएंगे जिससे कि डोरी जॉइंट नहीं हो, क्योंकि अगर डोरी जॉइंट हो जाती है तो फिर कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाई थी जिसकी वजह से डोरी जॉइंट नहीं हुई है। इसको हम बहुत ही इजीली इधर उधर खिसका सकते हैं। अब जब हम कान्हा जी को पोशाक पहनाएंगे ना तो इस तरीके से देखिए कमर पे ये फैब्रिक इकट्ठा हो जाएगा और कान्हा जी को पोशाक पहनाकर जब हम पीछे से डोरी बांधेंगे तो कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर डोरी जॉइंट हो जाती तो कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होती और उसकी फिटिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं आती। अब धोती बनकर बिल्कुल तैयार है, हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए भी मैंने देखिए गोटा पट्टी वाले फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक में से एक एक पीस कट कर लिया है। अब मैं आपको इसका भी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। अब हमें गोटा पट्टी वाला फैब्रिक सीधा करके रखना है और उसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक हम इस तरीके से रख लेंगे एकदम बराबर करते हुए। अब हमें इसको बीच में से एक बार फोल्ड करना है
और फिर एक बार और हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो हमने टोटल 2 बार इसको फोल्ड किया है। हमें ध्यान रखना है ये एकदम बराबर होना चाहिए। तो इधर की तरफ से देखिए ये फोल्डेड वाली साइड है और इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ सेंटर में हमें गले की कटिंग करनी है। तो हम एकदम छोटा सा नेक कट करेंगे, क्योंकि हमें किनारे से सिलाई भी लगानी है। तो अगर हम बड़ा नेक कट कर लेंगे ना तो फिर कान्हा जी के लिए ड्रेस ढीली हो जाएगी। इसीलिए हमें शुरू में एकदम छोटा सा नेक कट करना है, ऐसे गोलाई देते हुए। आप चाहें तो मार्किंग करके भी कट कर सकते हैं। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने बहुत ही छोटा सा नेक कट किया है। आप चाहें तो अपने कान्हा जी के सिर के हिसाब से भी नेक की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने नेक कट किया है इसके चारों तरफ से हम डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे कि मजबूती आए और सिलाई जल्दी खुले नहीं। हमने नेक के चारों तरफ से सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने डबल सिलाई लगाई है जिससे मजबूती आएगी। अब हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, जिससे कि इसको पलटने में आसानी होगी और नेक में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अगर हम कट्स नहीं लगाते हैं ना तो फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो हमें ध्यान रखना है कट्स लगाते समय कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि सिलाई कट जाएगी तो फिर नेक से चोली खुलने लगेगी और ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें सिलाई कट नहीं करनी है। चारों तरफ से कट्स लगाने के बाद अब देखिए ये जो अस्तर वाला फैब्रिक है इसको हम ऐसे ऊपर उठाएंगे और नेक के अंदर डालेंगे। फिर पीछे की तरफ से हमें पलटकर इसको सीधा कर लेना है। पलटकर सीधा करने के बाद अब देखिए नेक का शेप एकदम परफेक्ट गोल आया है और हमने ये जो कट्स लगाए थे उसकी वजह से नेक में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। अब हमें 3 तरफ से इसमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले चोली को पलटकर हम पीछे की तरफ से रखेंगे और देखिए ऐसे 3 तरफ से हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ से हमें वैसे ही छोड़ना है। तो ये 2 फैब्रिक है ना, तो पहले अस्तर वाला फैब्रिक हम ऐसे ऊपर करेंगे और इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। फिर ये जो गोटा पट्टी फैब्रिक है इसको भी हम एक बार फोल्ड करेंगे और दोनों ही फैब्रिक को फोल्ड करके एक के ऊपर एक एकदम बराबर करके रखेंगे। फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपल तरीके से ऐसे डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तीन तरफ से हमने इसमें देखिए फोल्ड करके सिलाई लगा ली है, नीचे की तरफ से वैसे ही छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ से बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम इसमें भी लेस लगाएंगे। तो जो मैंने धोती में लगाई थी ना लेस, वही लेस मैंने फिर से ले ली है मल्टी कलर वाली और इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे रखना है जिधर से हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई है वहाँ से, और ऐसे 3 तरफ से हम ये वाली लेस भी यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। तीन तरफ से लेस लगाने के बाद अब देखिए चोली का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमें चोली को भी धोती में जॉइंट करना है। उसके पहले यहाँ नीचे से भी हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें इसको एकदम बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद नीचे से थोड़ी सी चौड़ाई रखेंगे हम और यहाँ ऊपर ले जाके इसको मिला देंगे। तो मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ जिससे कि समझने में आसानी होगी। हमें तिकोने में सिलाई लगानी है यहाँ पे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे तिकोने में हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। नीचे से हमने तिकोने शेप में सिलाई लगा ली है। अब हम जब इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा चौड़ाई थी वो कम हो गई है और कान्हा जी के लिए अब इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हमें चोली को धोती में जॉइंट करना है। तो हमने ये धोती ले ली है, एकदम सेंटर में ऐसे हम चोली को रखेंगे और नीचे की तरफ से हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे ना तो फिर यहाँ पे जो हमने डोरी डाली है वो जॉइंट हो जाएगी। इसीलिए जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी बेल्ट जॉइंट करने के लिए, वहीं हम सिलाई लगाकर चोली को धोती में जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।